सवार हो रहे थे विमान पर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री को दिल्ली के लाल किले नहीं आना चाहिए था? ये वारदात के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह को कटघरे में रखा जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही भूटान के दौरे पर निकल गए। ये देखिए, उनके स्वागत में तस्वीरें आ रही हैं भूटान से। सबसे पहले तो ये वीडियो देखिए, प्रधानमंत्री का ये वीडियो है जब वो जाने वाले थे, जब वो विमान को बोर्ड कर रहे थे। मंत्री नरेंद्र मोदी के ये सवाल आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईना दिखा रहे हैं। खुद सुनिए 2008 में उन्होंने प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में क्या कहा था, और अब तो खुद भूटान चले गए। देखा जाए। कल प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम जो संदेश था, कल मैंने भी मीडिया का माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट किया था, लेकिन देश को प्रधानमंत्री से बहुत कुछ अपेक्षाएं थी। कल राष्ट्र के नाम उनका संदेश निराशाजनक रहा। जाहिर सी बात है, विपक्ष इस पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर? आग लगे बस्ती में, मोदी अपनी मस्ती में। देश पेन में, मोदी प्लेन में। देश की राजधानी पर आतंकवादी हमला हुआ, प्रधानमंत्री जन्मदिन मनाने निकल पड़े। गृह मंत्री बिहार चुनाव में व्यस्त हैं। देश कब तक ऐसे संवेदनहीन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बर्दाश्त करेगा? गृह मंत्री बिहार चुनाव में व्यस्त हैं। देश कब तक ऐसे संवेदनहीन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बर्दाश्त करेगा? क्या बहुत जरूरी था भूटान जाना? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह संवेदनहीनता की अति नहीं है तो क्या है? यानी कि प्रधानमंत्री, इतने दिनों तक तो आप बिहार में रैलीज कर रहे थे और दिल्ली में इतना बड़ा धमाका हो जाता है, भूटान चले जाते हैं। यहां देखिए, भूटान में उनका स्वागत हो रहा है। इस तरह से उनका स्वागत किया जाना चाहिए था। यह मत भूलिए दोस्तों, क्या हुआ था याद है आपको? जब पहलगाम हमला हुआ था, प्रधानमंत्री उस वक्त सऊदी अरब की यात्रा पर थे। अब वही गोदी मीडिया क्या कह रहा है कि सीखो प्रधानमंत्री से, आतंकवादी हमला हो गया मगर उन्होंने साबित कर दिया कि हमारी रफ्तार नहीं रुकेगी। और प्रधानमंत्री देखिए भूटान चले गए। क्या कोई इस सवाल उठा रहा है? क्या यह जायज है? देश के गृह मंत्री से एक सवाल नहीं, जबकि यह इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, इतना बड़ा हमला पहलगाम में हो गया। क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह को कटघरे में रखा गया? क्या यह सवाल पूछा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की क्या जिम्मेदारी है? जिस सोमबर उमर की बात की जा रही है, जो इस वक्त यहां इस कार में दिखाई दे रहा है, बताया जा रहा है कि उसका लिंक फरीदाबाद मॉड्यूल से है। सरल शब्दों में कहा जाए, फरीदाबाद में 2900 अमोनियम नाइट्रेट पहुंचता है। और सबसे बड़ी बात, 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद में कैसे पहुंचा, इसको लेकर कोई सवाल नहीं। यह अपने आप में बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। मणिपुर भूल गए आप लोग? मणिपुर में कितने हालात खराब थे, उसको लेकर कितने लोगों ने सवाल किया, बताइए। क्या देश के गृह मंत्री को कटघरे में रखा गया? सबसे बड़ी बात, पहलगाम हो जाता है। कोई नहीं जानता कि पहलगाम जहां तमाम टूरिस्ट थे, वहां से सुरक्षा को क्यों हटाया गया। यह सवाल कोई नहीं कर रहा देश के गृह मंत्री से। और यह तमाम घटनाएं एक के बाद एक लगातार दोहराई जाती हैं। दिल्ली में दंगे हो गए, 70 लोग मारे गए। क्यों हुए ये दंगे? भारतीय जनता पार्टी का यह नेता कपिल मिश्रा पुलिस की मौजूदगी में कह रहा था उस वक्त कि अभी तो डोनाल्ड ट्रंप है, हम वापस जा रहे हैं, कल हमें पुलिस भी नहीं रोक पाएगी। दिल्ली की एक निचली अदालत ने कहा था कि इनके खिलाफ केस चलाया जाए, मगर दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया, जबकि यह व्यक्ति खुलकर धमकी दे रहा था। आज यह दिल्ली सरकार में मंत्री है। क्या सिर्फ इसलिए बच गया ये क्योंकि इसका लिंक भाजपा से है? कल ही शाम को फरीदाबाद में 360 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुआ था। वो कैसे वहां पहुंचा, अभी तक पता नहीं चल पाया। राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में कल बड़े बम विस्फोट में 13 भारतीयों की हत्या हो गई। आखिर किसी की जवाबदेही है? कोई जिम्मेदार है? कहां है गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी? पिछले 7 महीनों में 41 भारतीयों की हत्या हुई है। बड़ी बड़ी चुनावी भाषण में इतने मशगूल हैं कि उनको राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई मतलब ही नहीं है। और अमित शाह तो बिल्कुल फेल्ड गृह मंत्री है।
उनकी नाक के नीचे मणिपुर से लेकर दिल्ली दंगे, पहलगाम आतंकी हमला और अब ये बम ब्लास्ट हो रहा है। दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? अमित शाह को। आईबी किसको रिपोर्ट करती है? अमित शाह को। सरहदों की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? अमित शाह की। अमित शाह को चुनावी भाषणों से ही फुर्सत नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी हर बार की तरह जब संकट आया तो जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर भूटान चले गए। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने इस पर प्रहार किया है। महुआ का बयान आपकी स्क्रीन पर शब्दों में यहां वो कह रही हैं कि भारत को एक गृह मंत्री चाहिए, 24 घंटे एक ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो नफरत फैलाता है। वो आगे क्या कहती हैं? मोइत्रा यहां कह रही हैं, क्या यह अमित शाह की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सीमाओं पर देश की रक्षा करें और अंदर देश को रक्षा दें, और वो पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। आज मैं आपके सामने एक और मुद्दा रखना चाहता हूं। आपको याद है जब 3 दिन में ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया था, तब भारत ने क्या कहा था, या ये कहा जाए भाजपा सरकार ने क्या कहा था? भाजपा सरकार ने कहा था ऑपरेशन सिंदूर जारी है और एक और आतंकवादी हमला हुआ तो हम उसे एक्ट ऑफ वॉर कहेंगे। आपने देखा यह जो ताजा आतंकवादी हमला हुआ है, इस पर अब तक पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया है। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था। 56 बार उस व्यक्ति ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान की जंग को मैंने रुकवाया, व्यापार का झुनझुना दिखाकर, यानी कि ट्रंप का ब्लैकमेल। और इस आतंकवादी हमले के लिए अभी तक हमने पाकिस्तान पर दोष नहीं मढ़ा। क्यों नहीं मढ़ा? 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बगैर किसी बड़ी ताकत के समर्थन के इस बड़े पैमाने पर यह आतंकवादी हमला नहीं हो सकता। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इस घटना को अलहदगी में मत देखिए। अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में जीपीएस के साथ खिलवाड़ हुआ था, यानी कि हमारे प्लेन्स के लैंडिंग पर इसका असर पड़ रहा था। उसकी कोई चर्चा अब हम नहीं सुन रहे हैं, जिसमें कम से कम 9 लोग मारे जाते हैं। और जैसे मैंने कहा दोस्तों, इस वक्त हमें मुद्दे पर बने रहना है, सरकार को कटघरे में रखना है। क्योंकि देखिए, अब तक भारतीय जनता पार्टी क्या दावा कर रही थी कि हमारे सत्ता में आने के बाद किसी भी शहर में बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ। हालांकि पिछले 11 सालों में कई बड़े आतंकवादी हमले हुए। जी हां, उरी को आप भूल गए, पहलगाम को आप भूल गए, बताइए पुलवामा को आप भूल गए। पहलगाम को लेकर तो ढेरों सवाल हैं और कटघरे में देश के गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। मगर साहब, मजाल है इंटेलिजेंस फेलियर नाम का शब्द आप कहीं पर भी मीडिया डिस्कोर्स में या मीडिया की चर्चा में सुने। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं कि भूटान में एक जन्मदिन में जाना कितना जरूरी है। क्या इस यात्रा को रद्द नहीं किया जा सकता था?